अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नेचुरोपैथ सहमनाज हेल्थ एंड ब्यूटी केयर में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं इंसोम्निया यानी कि नींद की कमी पर आई हूँ। इसमें हम लोग इसकी कॉजेज़ पहले देखेंगे, उसके बाद सिम्टम्स जो हमारी बॉडी पर अलामतें ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स जो कि हमारी नींद को इम्प्रूव करेगी और एक अदद टेक्निक जिससे हम नींद ला सकते हैं और ये एक यूज़फुल टेक्निक है। इसके बाद जो है मैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी आपसे शेयर करूंगी जो आपको नींद में आसानी करेंगी। तो चलें जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक आती रहें। नींद की कमी का हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नींद की कमी है? तो आपको एक तो हमारी बॉडी जो है एवरेज इंसान की वो 6 से 8 घंटे के बाद फ्रेश हो जाती है। पर अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी 6 से 8 घंटे की नींद पर फ्रेश नहीं हुई या फिर पहले फ्रेश हो जाती है 4-5 घंटों के बाद या फिर 8 घंटे के बाद, तो ये भी ठीक है, इसको नींद की कमी नहीं कहेंगे। अगर 5 घंटे बाद भी आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश है तो ये नींद की कमी नहीं है। पर अगर आपको नींद की कमी है तो वो ऐसे होगा कि आप जो ना उठे हैं तो आप थके हुए होंगे, उसके साथ साथ आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करेगा और आप फिज़िकली अपने आप को वीक समझेंगे, आपका फोकस नहीं हो पाएगा किसी चीज़ पर। इसके अलावा आपका मूड ख़राब रहेगा, इरिटेशन होगी, इस तरह की चीज़ें। तो ये तो मतलब सिम्टम्स हैं जो कि आपको पता चलेगा कि ये मेरी नींद की कमी की वजह से मेरे ऊपर आ रहे हैं। अब 2 तरह के इंसोम्निया होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वो होता है जो कि किसी बीमारी जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर बीपी हाई या फिर लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे सांस नहीं आ रहा हो, कफिंग हो, जॉइंट्स में कोई पेन है या दांत में कोई दर्द है या कोई भी दर्द या फिर कोई भी आपकी बॉडी में जो अलग पेन कर रहा है, वो जो है आपको डिपेंडेंट इंसोम्निया में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। तो इसमें आपको इंसोम्निया की दवाइयाँ या उसकी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीपी हाई है तो बीपी हाई की दवाई लो या उसका इलाज करो, तो उससे जो ना आपकी नींद भी सही हो जाती है। मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे तो नींद भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। दूसरी होती है इंडिपेंडेंट। ये ऐसी इंसोम्निया की कंडीशन है जिसमें या तो आपके ऊपर डिप्रेशन है, एंजाइटी है यानी घबराहट वगैरह होती है, या फिर स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, कोई आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इसके अलावा कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट, इस तरह की ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह, ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं जिसकी वजह से जो ना आपको मतलब नींद नहीं आती, या अल्कोहल का इस्तेमाल हो गया या कैफ़ीन यानी कॉफ़ी, टी, इसके अलावा स्मोकिंग आप करते हैं तो आपको नींद नहीं आती। इसके अलावा आप अगर गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, ये आप बेड पर जाने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें ब्लू कलर की लाइट होती है जिसकी वजह से मेलाटोनिन, हमारा एक स्लीपिंग हार्मोन होता है, वो जो है रिलीज़ नहीं हो पाता। मतलब ये हार्मोन जो है हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है और ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है, तो ये जो ना रिलीज़ नहीं होता जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है और जना फिर नींद में मसला आता है। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को देखें, इनमें से जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें तो आपकी नींद भी ठीक हो सकती है। अब आ जाते हैं टिप्स पर। तो टिप्स में नंबर 1 कि आप अगर सोने के लिए जा रहे हैं तो अपने रूम को बिल्कुल प्रॉपरली उसके लिए तैयार करना है। उसमें सबसे पहली चीज़ देखनी है आपने डार्कनेस के, अंधेरा होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा टेम्परेचर हो जो कि आपकी बॉडी के लिए सूटेबल हो, उसमें आपकी बॉडी रिलैक्स करे। इसके अलावा क्वाइटनेस हो यानी कि खामोशी हो तो आपकी नींद बेहतर हो सकती है। नंबर 2 एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है। हर रोज़ आपको एक्सरसाइज करनी है, पर उसके लिए आपको टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए। सुबह और दोपहर की जो एक्सरसाइज होती है वो बेस्ट होती है, पर अगर आप शाम या शाम के बाद रात में करते हैं तो उससे आपको जो है इंसोम्निया का मसला हो सकता है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी की सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, सुपर एक्टिव हो जाती है, तो आपको जो है नींद नहीं आती। नंबर 3 पर यह आता है कि अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें दिन में बिल्कुल भी
ना सोएं, 5 मिनट के लिए भी बिल्कुल ना सोएं। पूरा दिन आप अपने आप को जो ना अपने कामों में बिज़ी रखें और रात में ही सोने जाएं ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। इसके अलावा रात का खाना आपने बिल्कुल ऐसा नहीं लेना कि बहुत हैवी हो, फैटी हो, ऑयली हो, इसके बाद आपकी नींद उड़ जाती है। बहुत भरा हुआ पेट होगा ना आपका, तो फिर आपको जो ना नींद नहीं आती। और जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद आपने थोड़ा 1-1.5 घंटा जो ना गैप देना है, मतलब ऐसा खाना खाएं, ऐसे खाना खाएं कि आपका वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, तो फिर आप सोने जाएंगे तो आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हुई हुई होगी। इसके अलावा जो ना आप कोशिश करें कि फ्लूइड्स का कम इस्तेमाल करें, जैसे पानी कम पिएं रात के वक्त, क्योंकि फिर आपको बीच में नींद ख़राब होगी और वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 5 पे आता है कि आपने कॉफ़ी, टी और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इन चीज़ों का शाम के बाद इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें ये आप 5 बजे से पहले जो भी आपने चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है वो पिएं। और स्मोकिंग तो आप कोशिश करें छोड़ दें। वैसे मैं आपको कुछ कह नहीं रही इस मामले में, पर छोड़ दें, कोशिश करें। खैर, आपने जो ना इनके ऊपर भी ध्यान देना है कि 5 बजे के बाद ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होती है, वो फिर आपको सोने नहीं देती। इसके अलावा 6 पे आता है कि आपने अपनी बॉडी को बताना है कि अब मैं सोने वाली या सोने वाला हूँ। तो उसके लिए या तो आप हल्के गर्म पानी से नहा लें, और अगर ये वैसे रोज़ पॉसिबल नहीं होता कि आप रोज़ नहाएं, कुछ लोग नहीं नहा पाते, तो आपने क्या करना है, अपने पाँव अच्छे से धो करके पूरा फिर सोएं तो आपको नींद अच्छी आएगी। इसके अलावा 7 पर आता है कि ये गैजेट्स जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी वगैरह, इन चीज़ों से दूर हो जाना है रात के वक्त। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये बैठ जाए कि ये जो बेड है ये सिर्फ सोने के लिए। आप पूरा दिन अपना जो भी काम करना होता है वो करें, जब रात में आपको सोना है सोते वक्त ही लेटें। जब भी आपको नींद आए तब आप लेटें, तो फिर आपकी बॉडी को ये पता होता है कि ये जो चीज़ है ये मेरे सोने के लिए, तो उसको एक इंडिकेशन मिलता है कि अब मुझे सोना है। पर अगर आप दिन भर टीवी, खाना, हर चीज़ बेड पर ही करेंगे तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही होगा कि अभी भी मोबाइल यूज़ करना है। फिर ऐसा आप अपने साइकिल को मेंटेन करें, जो आपने एक टाइम टेबल बनाया है उस हिसाब से डेली बॉडी अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करें कि आपने रात को इस वक्त सोना है और हर रोज़ उस वक्त आपने आकर लेटना है। और सोने के लिए आप कोशिश ना करें, आपने सोना है तो ये ना कहें कि मुझे सोना है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। ये वाली कोशिश भी आपको नींद नहीं आने देगी। तो इसलिए जो ना बस आपको जब नींद आए तब आप लेटें, पर आपने उठने का एक टाइम फिक्स कर लेना है कि मैंने इस टाइम पे उठना है। बेशक मैं 4 बजे भी सो रहा हूँ या सो रही हूँ, मैंने 8 बजे सुबह उठना है। तो आप जो ना इस तरह से आपकी नींद का जो साइकिल है वो एक मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा अब आ जाते हैं टेक्निक पे। ये जो है टेक्निक डॉक्टर एंड्रयू वील की है, इसको कहते हैं 478। 478 का फॉर्मूला ये इस तरह से अप्लाई होगा हम पर कि हम जब लेटे हैं तो आपने क्या करना है, नाक के ज़रिए 4 सेकंड तक अपना सांस जो है ना इनहेल करना है, और फिर 7 सेकंड तक आपने अंदर ही रोक कर रखना है। ये काउंटिंग जो है ना अपने जहन में करनी है, और फिर 8 सेकंड के दौरानिए में आपने स्लो एक्सहेल करना है, मतलब उसको खारिज करना है जो आपने सांस लिया था। ये आपने फिर इसी तरह बार बार करना है। 4-5 मरतबा करेंगे तो इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। अब ये आपके ऊपर काम कैसे करता है, तो ये पता है क्या होता है कि जब आपने 4 सेकंड अपने आप को इनहेल करने के लिए दिया, उसमें आप मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाएंगे, और जब आपने 7 सेकंड के लिए रोका तो उसमें आपकी जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं उसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि आपने उसमें काफ़ी टाइम दिया उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद आप जब स्लो निकालेंगे तो आपका जो हार्ट है वो रिलैक्स होगा, उसको पता चलेगा कि मेरे ऊपर लोड नहीं है।
और ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में जा चुका है वो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन इन सब चीज़ों को भी नॉर्मलाइज करेगा, आपको बिल्कुल मतलब उस चीज़ से हटा देगा। ये जो आप टेक्निक है इस पर आप पूरा फोकस होगा ना तो आपका ऑटोमेटिकली जहन भी सुकून में आएगा और आपको नींद आएगी। ये आपने 4-5 मरतबा करना है ना इस तरह से, तो इंशाल्लाह आपको जो ना अच्छी नींद आएगी। अगर आपको ज़्यादा की नीड हो तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं इसको जो मतलब साइकिल को। फिर अगर ये साइकिल के दौरान आपको दिल चाहे भी कि आपको ज़्यादा सांस लेना है तो आपने अपने इस साइकिल को रिदम नहीं तोड़ना, क्योंकि आपका जो एक रिदम होगा ना उससे ही आपकी बॉडी को जो ना रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये आपने तोड़ना नहीं, कोशिश करना है ये पूरा करें। 4-5 मिनट बाद आपको वैसे ही पता नहीं चलेगा, इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। अब आ जाते हैं रेमेडी पे। तो नंबर 1 आप क्या करें, कैमोमाइल टी जो है वो आपको बहुत अच्छी मतलब ये एक कहवा है बाबूना की चाय, ये जो ना आपने पीनी है। इससे आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है और नींद को लाने में मदद करती है। या फिर आप क्या करें, दूध में गर्म दूध जैसे नीम गर्म दूध है उसमें आपने हनी डाला और खसखस, ये दोनों चीज़ों को डालकर इस दूध को आपने पीना है रात के वक्त, तो इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।